वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट दो तरह के अंडा पराठा बनाते हैं जो कि ब्रेकफास्ट की जान है, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। दो तरह के बनाने के लिए सबसे पहले एक तरह का ये हम शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आधा कप मैदा लिया। अगर आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसमें 2 चुटकी नमक डाल देते हैं, हिला लेते हैं और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। और अब ग्लव्स पहन के ये आटा गूंद लेंगे। वैसे तो अंडा पराठा जो बनाते हैं, रोटी को बेल के फिर डालते हैं, फिर जब स्टीम आ रहा होता है रोटियों में से उसको फाड़ के थोड़ा सा काट के फिर अंडा ड्रिजल करते हैं। काफ़ी रिस्की सा लगता है, तो ये रिस्की बिल्कुल भी नहीं है और दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप बनाएं, मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए तेल हमने डाल दिया है और अब इसमें पानी डाल के और इसका आटा गूंद लेंगे जैसे रोटियों का आटा होता है ऐसा। ये लंच बॉक्स में भी आप बच्चों को भी दे सकते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। तो ये आटा हमारा गूंद गया है और इसको रेस्ट देते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक बर्तन है, इसमें 2 अंडे फेंट लेते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर। इसको फेंटेंगे। यहाँ हमारे पास एक पैन है, फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई और इसमें डाल देंगे तेल, 2 टेबलस्पून के आसपास तेल। तो यहाँ हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसको अंडे को डाल देंगे। थोड़ा सा फर्म होने देते हैं। स्क्रैम्बल्ड एग बनाना है तो इसको इस तरह से करेंगे। बस ओवर कुक नहीं करेंगे और ये इस तरह से टुकड़े कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। अब दूसरे पराठे के लिए 2 अंडे सेम बर्तन में फेंट लेंगे। इसमें भी डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़े से काली मिर्च, ये हो गया। अब आटा बेल लेते हैं, थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं क्यूटी को थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लेते हैं, किनारे से थोड़ा सा पतला करेंगे। तो ये बेल लिया हमने। अब हमारा स्क्रैम्बल्ड एग ले लेंगे और ये मेरे पास चीज़ है, ले लेते हैं। फील फ्री, अगर आपको चीज़ डालनी हो तो आप डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास चीज़ डाल देंगे, फिर इसके ऊपर ये अंडा डाल देंगे, फिर दोबारा 2 टेबलस्पून चीज़ डाल देंगे,
और अब इसका एक पेड़ा बना लेंगे। यहाँ हमारे पास जो पैन है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं, बिल्कुल लो पर रखते हैं और इसका पेड़ा बना लेते हैं। खींचते जाएंगे और इस तरह से। अब इसको बैक साइड पे थोड़ा सा इस पे पानी लगाएंगे और दबा देंगे। अब ड्राई फ्लावर लगा के और इसे बेल लेंगे। पहले हाथ से थोड़ा सा फैला लेते हैं और अब सेंटर से बेलेंगे ताकि साइड में सारा जाए। तो ये हमारा पराठा बिल गया है। ऑयल डालेंगे अराउंड 2 टीस्पून के आसपास और ये पराठा डाल देंगे। और अब दूसरा जो पराठा है उसके लिए हम लेंगे एक प्लेट जिसमें हमने पानी भरा है और ये मेरे पास रेडीमेड 2 तोतियाज़ है। अगर आपके पास छोटी हो तो छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं। और इस तरह से इसे हमें पानी में थोड़ा सा भिगोना है और फिर झटकना है। और कोई भी फ्राई पैन ऐसा लेना है जो तौतिया की साइज़ से थोड़ा छोटा हो और इस पर एक हल्का सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे, जैसे आधा टीस्पून के आसपास। चूल्हा ऑफ है और इसको तेल को स्प्रेड कर देंगे और ये रोटी को इसमें डाल देंगे। अब छोटा लेने से क्या हुआ कि ये किनारे साइड में थोड़े से आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह से नज़र आना चाहिए। सेट कर दिया। अब ये जो हमारा अंडा हमने फेंटा था ये लेंगे। चूल्हा बंद है और ये अंडे को इसमें डाल देंगे। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालें, मैं डाल रही हूँ। अगर आपको ना डालना हो तो आप ना डालें। ये मेरी मोज़रेला है। साथ में थोड़ा सा इसमें डालेंगे हरा धनिया। फील फ्री, आपको जो डालना हो वो आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और अब एक और तौतिया लेंगे। पराठा बनाना है ना, तो उसको डिप करेंगे इसी तरह से। अगर घर की भी रोटी पतली बनी हुई पड़ी हुई है अगली पिछली, तब आपको उसको भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब पानी में डालने का मकसद ये है कि वो उसका एक शेप बॉडी का आ जाए ताकि पराठा हमारा बेहतरीन सा बन जाए। और अब इसको इसके ऊपर रख देंगे। इसके एजेस को थोड़ा सा इस तरह से उंगली से यूँ कर लेंगे। अब चूल्हे को बिल्कुल स्लो स्टार्ट कर देंगे। थोड़े से छोटे चूल्हे पे ले लेते हैं। यहाँ बिल्कुल स्लो रखा और अब इसको रख देंगे और इसे कवर कर देंगे फॉर 5 मिनट्स। चलिए ये वाले पराठे को देख लेते हैं हम, जिसको हमने लो पे रखा हुआ है। तो ये इस तरह से हुआ है, इतना लो पे रखा था। तो अब इस साइड पे भी 2-3 मिनट करेंगे, फिर पलट के पराठा अच्छा से बना लेंगे। अब फ्लेम कर देते हैं मीडियम और थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करते हैं। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सिक गया है। 5 मिनट हो गए हैं। इस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करते हैं, हल्का सा 1 टीस्पून के आसपास। और अब इसको हम पलटते हैं। और अगेन कवर कर देंगे। इसको पलट देते हैं। यहाँ देखें हमारा पराठा जो है वो फूल रहा है। तो जहाँ से भी फूल रहा है अदर साइड पे ऐसे करेंगे ताकि वो अच्छे से और फूल जाए। इस पराठे को सिकते हुए अराउंड हो गए हैं 7 मिनट के आसपास।
चूल्हे को करते हैं बंद, इसको निकालते हैं। अनदर 5 मिनट हो गए हैं, खोलते हैं और इस साइड पे भी अब थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और इसको पलट देते हैं। और वैसे आपको 2-3 मिनट इसी तरह से सेक लेना है, और अगर एक्स्ट्रा माइल जाना है, ये पराठा 2 मिनट बाद आप निकालेंगे तो बन जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा माइल जाना है तो पिज़्ज़ा सॉस या केचप अब इस पे लगाएंगे। और इसके ऊपर चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। साथ इसके ऊपर कुटी हुई मिर्ची डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, उसको कवर कर देंगे फॉर 2 मिनट्स। ये भी हो गया है। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं। ये ये देखिए कैसा भरा हुआ चीज़ी अंडा। सुपर डुपर डिलीशियस, गद्दे जैसा अंदर अंडा, फूला फूला सा, चीज़ी चीज़ी सा और खस्ता सा पराठा। आप लोग ये बनाएंगे तो आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। माइंड ब्लोइंग। और अब तोतिया वाला पराठा ट्राई करते हैं। माइंड ब्लोइंग। ये कितना थिन है और अंदर पराठे में कैसा अंडा सेट है। अंडा पराठा पिज़्ज़ा। ये आप लोग के लिए। दोनों बहुत डिफरेंट है और बनाना बनता है। इसकी खस्तगी पे तो आप लोग मर जाएंगे, और फ्लफीनेस पे इसमें एक चटका है, पिज़्ज़ा सॉस है, केचप है, कुटी हुई मिर्चें हैं और पूरी एक लेयर अंडे की है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, दोनों बहुत मज़ेदार है, तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।